हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रेंट क्यों बोलते हैं, टू एंगल कॉन्ग्रेंट कब होता है, टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होता है। ये जानेंगे पूरी कंसेप्ट, ताकि आप लोगों को क्या क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बहुत सारा रिलेशन आएगा, बहुत सारा कंडीशन है जो किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने गया छठी मैया की जय। तो अभी छठ के फेस्टिवल चल रहा है, तो आप लोगों की स्कूल भी छुट्टी होगी, तो उसी छुट्टी में क्या है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ भी ले, थोड़ा सा ध्यान दे दे, क्योंकि आप लोगों के पास तो मोबाइल रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए सोचा कि चलिए कुछ छोटा मोटा एक टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बोले ना सुई के बारे में, सुई गड़ जाए तो कितना ज़्यादा घाव हो जाएगा, देखने में छोटा। तो चलिए ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को काम देगा, टेंथ में भी बहुत सारे। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। वीडियो ऐसे ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, दो लाइन सेगमेंट को कब बोलेंगे, दो एंगल को कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, और क्या कंडीशन है, सीपीसीटी क्या कहलाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जिसे हम सीपीसीटी बोलते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, फिर उसके एक ही साथ में मिला के क्या बोलते हैं, खिचड़ी जैसे बना देते हैं। तो उस तरह से हम लास्ट में बोलेंगे उसे सीपीसीटी। तो सबसे पहले जानेंगे कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होता है, दो ट्रायंगल कब होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल कब होगा, दो एंगल कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रेंट करते हैं। किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट कहलाता है। कब कहलाता है, जब उसका क्या हो जाए, एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज हो। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उसकी शेप और साइज दोनों सेम। तो जैसा कि लिखा है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, सेम साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। अब जैसे उसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, दो लाइन है वो दोनों लाइन कॉन्ग्रेंट होगा। मान लीजिए ए बी है और दूसरा सी डी है। एक हमारा हो गया ए बी सपोज कर लीजिए, और दूसरा हो गया हमारा सी डी। ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, इसे हम कॉन्ग्रेंट को कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, तो कॉन्ग्रेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्ग्रेंट का सिंबल। ये हमारा कॉन्ग्रेंट का क्या है, ये सिंबल है। तो दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो कब ये कॉन्ग्रेंट होगा, जब इसकी लेंथ क्या होगी, सेम। मान लीजिए यदि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तभी हम जाके ए बी और सी डी को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, सी डी के। तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट है, ये हमारा कॉन्ग्रेंट क्या है, ये हमारा कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट को सिंबल में इस तरह से लिखते हैं। तो टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट ओनली व्हेन देयर लेंथ्स आर इक्वल। मतलब मेजर ऑफ लेंथ, मतलब मेजर ऑफ लेंथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एल है और ये एन है। ठीक है, तो एम एल मेजरमेंट ऑफ लेंथ इक्वल हो जाए मेजरमेंट, सॉरी इसका एल की जगह पे चलिए कोई दिक्कत नहीं, एन कर देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन। ये मेजरमेंट है, एन का क्या बोला गया, मेजरमेंट। ये है हमारा मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। मान लीजिए एल 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं मेजरमेंट। तो दो लाइन कॉन्ग्रेंट होगा। कब कॉन्ग्रेंट होगा, जब उसकी लेंथ सेम है, मेजरमेंट सेम है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रेंट हो गया सी डी के। यहाँ पे लेंथ एल और ये एम दोनों इक्वल है, तभी बोल सकते हैं कि लाइन एल जो है ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, एन के। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में जान चुके हैं कि दो लाइन सेगमेंट, दो लाइन कॉन्ग्रेंट कब होता है, जब उसकी मेजरमेंट सेम हो, मेजरमेंट इक्वल हो, तभी हम क्या बोलेंगे, दोनों लाइन को कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। जैसा कि ऊपर में है, ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट होगा, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। अब आते हैं टू ट्रायंगल्स, क्या है, ये हमारा जो टू ट्रायंगल्स है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट।
तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा जब वो एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले या सुपरपोज कर ले, सुपर इम्पोज कर ले या सुपर इम्पोज, क्या कर ले, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, क्या कर ले, वो सुपर इम्पोज, एक दूसरे को वो सुपर इम्पोज कर ले, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज मतलब वो एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह से ढक ले, मतलब कॉन्साइड कर ले, अच्छी तरह से ढक ले, अच्छी तरह से क्या कर ले, वो ढक ले, मतलब कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे क्या कर ले, एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे को अच्छी तरह से वो क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ट्रायंगल ये तो हो गया ट्रायंगल का। अच्छा ठीक है, उसके पहले एक और है, तो हम लोग जानते हैं उसे कि दो लाइन सेगमेंट हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग बाद में करेंगे, तो इसके पहले और कुछ कंसेप्ट देते हैं। तो चलिए कुछ कंसेप्ट क्या है। टू एंगल जो है, टू एंगल्स, पहले एंगल जान ले। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। चलिए यहां पे लिखते हैं, टू एंगल्स आर two angles are said to be congruent टू एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, टू एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। कब होगा टू एंगल कॉन्ग्रेंट? इफ देयर मेजरमेंट, उसकी जो मेजरमेंट है, इफ देयर मेजरमेंट आर इक्वल, उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अब उसकी मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। चलिए देखिए, उसकी मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है ए, सपोज कर लिए ये बी है और ये सी है। दूसरा एंगल, चलिए ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी ये दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एंगल डी ई एफ के। ए बी सी कॉन्ग्रेंट डी ई एफ, कब कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट तो लिख दिए, लेकिन कब कॉन्ग्रेंट होगा, जब इसकी मेजरमेंट, मतलब कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ई एफ। कहने का मतलब क्या, इसकी मेजरमेंट, इसका मतलब इसे हम कैसे समझें। यदि सपोज कर लीजिए एंगल बी 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी एंगल 60 डिग्री का, मतलब इसके मतलब ये हुआ इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी मेजरमेंट इक्वल है। मतलब ये कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल की मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। यदि दो ट्रायंगल, दो एंगल, दो लाइन सेगमेंट यदि कभी भी कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब उसकी मेजरमेंट इक्वल है। मतलब ये एंगल जो है, एंगल बी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, तभी ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तभी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रेंट हो गया एक दूसरे के। कब होगा, जब दोनों की मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल है। मतलब ये 60 तो ये 60, ये 70 तो ये 70, तभी बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग अभी तक जान गए लाइन के बारे में और एंगल के बारे में। अब हम लोग जो जानेंगे वो होगा ट्रायंगल के बारे में, और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। तो चलिए बने रहिए और कंसेप्ट लेते रहिए। अब हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे कैन मेड टू सुपर इम्पोज। तो ये क्या होता है सुपर इम्पोज करना, मतलब कॉन्साइड करना। दो ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल, एक ए बी सी ले और दूसरा डी ई एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कब होगा, जब वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, मतलब एक दूसरे को ढक ले, अच्छे से ओवरलैप कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल,
शेप में, साइज में, कहने का मतलब एंगल भी सेम होना चाहिए और साइड भी सेम होना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रायंगल के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if and only if and two triangles are said to be congruent if and only if one of them made to be superimpose। क्या कर रहा है वो? एक दूसरे को सुपर इम्पोज का मतलब क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाना, ओवरलैप या कोइंसाइड कर जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यदि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है या फिर एक दूसरे के ऊपर में रख दिए तो वो कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा नीचे वाले में कौन सा ट्रायंगल है। मान लीजिए एक कॉपी नीचे पे, दूसरा कॉपी दूसरा, एकदम सेम है, आइडेंटिकल। कहने का मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दैट इज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल इन शेप। आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम शेप एंड साइज। कैसा हो जाएगा वो शेप में? सेम शेप और सेम साइज। इसका मतलब ये है कि हम लोग समझते, सपोज कीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग? एग्जाम्पल से समझते हैं उसे। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं, ए बी सी है, ये हो गया ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी ई एफ। एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लिए डी ई एफ। एक ट्रायंगल क्या लिए? ए बी सी। एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लिए डी ई एफ। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? डी ई एफ के। यहाँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी एफ के। कब कॉन्ग्रुएंट हो जाए? जब दोनों की क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल इक्वल होगा और साइड इक्वल होगा। मतलब क्या? कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक नया वर्ड आता है कॉरस्पॉन्डिंग। सुपर इम्पोज का मतलब याद रख लीजिए कि सेम शेप सेम साइज हो जाएगा, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, मतलब आइडेंटिकल होगा, ढक ले, मतलब सेम शेप रहेगा, एंगल सेम रहेगा, तभी तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो ढक लेगा। चलिए अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा जो ट्रायंगल है डी ई एफ है, मतलब एंगल ए जो होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो जाए? एंगल डी के। ये जितने एंगल का होगा ये भी उतने एंगल का होगा। एंगल बी एंगल ई के इक्वल में हो जाए, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल में हो जाए। या साइड के बारे में बात करेंगे, ए बी इक्वल हो जाए डी ई के, बी सी इक्वल हो जाए ई एफ के। ये जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल हो जाए। अच्छा, ये जो ए सी है वो डी एफ के इक्वल में हो जाए। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एंगल को रिलेट किए, मतलब बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, नया वर्ड आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए जरा दूसरा,
ये जो साइड है इस साइड के इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, और ये जो है इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। तो किसी भी टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, और साइड एंगल इक्वल होना चाहिए, और साइड इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और इस पे क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए। तो किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होना है तो क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल यहां से हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दूसरा ट्रायंगल यू भी डब्ल्यू, ये सेम शेप आइडेंटिकल होना चाहिए, नहीं लग रहा मतलब सपोज कर लिए कि ये दोनों आइडेंटिकल है। चलिए यू भी और डब्ल्यू, कहने का मतलब ये यहां पर लिख सकते हैं एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट हो जाए यू भी डब्ल्यू के, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और यू भी डब्ल्यू, ये जो दो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो। ठीक है, कब कॉन्ग्रेंट होगा, मान लीजिए ये है यहां, सपोज कर लीजिए 50, तो ये भी 50, ये 60 और ये 70, सपोज कर लीजिए। ऐसे एक्चुअल में देख लीजिएगा, हो सकता है ट्रायंगल नहीं बने, 110 नहीं बनेगा ट्रायंगल, मान लेना है, मान लेना, सपोज करना है, क्योंकि थ्री एंगल के समोनिटी होना चाहिए। तो कितना हो गया ये 60 71 30 50, चलिए ठीक है हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, हम लोग यहाँ कॉन्ग्रेंट समझ रहे हैं। तो ये एंगल इसके होना चाहिए इक्वल, 60 इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और 70 क्या है, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए, और मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, सपोज कर लिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी टू ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कब बोलेंगे टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। अब इसको उठा के इसको ऊपर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज कर लेगा, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, कब कॉन्ग्रेंट हुआ, एंगल एक्स एंगल यू कितने का 50 डिग्री, एंगल वाई एंगल भी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल जेड एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसलिए से कॉरस्पॉन्डिंग बोले एक दूसरे ट्रायंगल के, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो ये 50 तो ये 50, और बहुत सारे कंसेप्ट आना, यहीं पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, कैसे कॉन्ग्रेंट लिखा जाता है उसे भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, जिसके लिए बहुत सारा कंडीशन है। तो पहले से देखते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 50 तो 50, 60 60। अब यहाँ पे देखते साइड के बारे में, ये था कॉरस्पॉन्डिंग, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, आर इक्वल, ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल इक्वल। अब हम लोग चलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इस साइड के ये साइड है और ये साइड, मतलब एक साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब हो गया एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल हो गया, यू भी के, एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, यू भी के। चलिए दूसरा,
वाई जेड किसके इक्वल हो गया, वी डब्ल्यू के। कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। एक्स जेड, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड, यहाँ पे यू और डब्ल्यू कितने के, 7 सेंटीमीटर। तभी जाके ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉन्ग्रेंट लिखते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जिसे हम लोग समझेंगे। इसीलिए क्या है, आप भागेगा मत, पूरे अच्छी तरह से देखिएगा। हमको समझना है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ। तो चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग को समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल क्या है, सपोज करिए ट्रायंगल हमारा है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो गया DEF। ये है D, ये है E और ये है F। ABC दूसरा DEF, ठीक है। ABC और दूसरा क्या है, DEF। तो ABC और DEF क्या है, ये दोनों ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। कब कॉन्ग्रेंट होगा, जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ, एंगल वाइज देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल। और दूसरा AB किसके इक्वल, DE के इक्वल। मतलब ये समझ लिए 60, तो ये हो गया 60, ये समझ लिए 70, तो ये भी 70, ये सपोज कर लिए 8, ये 50, तो सपोज कर लीजिए ये 50 डिग्री। मतलब क्या है, मतलब ये है, ये एंगल 60 है तो ये 60, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। ये 70 है तो ये 70 हो गया, ये 50 है तो ये 50। साइड के बारे में मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे BC इक्वल टू EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू DF मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये कहलाता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। अब इसे लिखते हैं हम, क्या लिखें, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF के, ठीक है। चलिए, मतलब इसे हम लोग समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है, इस पे ज़्यादा फोकस करना, यही मेन है। यहाँ पे देखिए एंगल के बारे में, एंगल A एंगल D, ध्यान से देखिए, एंगल A एंगल D। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल B एंगल E, ठीक है। एंगल C एंगल F, देखिए तो जरा, C 50 डिग्री, F 50 डिग्री। चलिए ठीक है, ये था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब साइड के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट समझना। अब देखिए जरा साइड हम कैसे ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड AB, तो क्या लेंगे यहाँ DE। तो एंगल तो ले चुके, एंगल A एंगल D। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं एंगल A एंगल D 60 डिग्री। कैसे लिखा जाता है, मेन ये लिखने का है, कैसे हम लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं है कैसे भी लिख दिया जाए, ABC, ठीक है, EFD ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को रिलेट करना है, इस ट्रायंगल का एंगल उस ट्रायंगल का एंगल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये साइड तो ये साइड, ऐसे होना चाहिए। वो समझ रहे हैं लोग। देखिए अगर एंगल A था, चलिए एंगल D हो गया, एंगल B है, एंगल E, बहुत अच्छी बात है 70 डिग्री, एंगल C एंगल F। चलिए साइड के बारे में, AB किसके इक्वल है, DE। चलिए DE 5 सेंटीमीटर। अच्छा BC, ये दोनों को ले रहे हैं BC, तो किसके इक्वल हो जाएगा, BC किसके इक्वल हो गया, EF। तो BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF 6 है तो ये भी 6। अब चलते हम AC।
देखिए जरा ध्यान से, ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर ए सी, तो किसके इक्वल हो जाएगा डी एफ, तो डी एफ कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं, इसे ही बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसको दूसरे अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, तो चलिए समझते हैं, हम लोग फिर से समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए जरा कैसे समझते हैं, कैसे लिखा जाएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे समझना है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसे हम लोग समझते हैं। तो सपोज कर लीजिए, इसे समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, यहां पे दूसरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा है ए बी सी, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए पी क्यू आर। अब यहां पे ले लेते हैं मान लीजिए एंगल ए को कुछ ले लें। अब देखिए ये बाई फिगर तो आप देख के बोल सकते हैं सर ऐसा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, लेकिन यदि हम एंगल को दे दें, पर्टिकुलर एंगल को, वो लिखने का तरीका है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, तब तो सिंपल है, एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, पी के इक्वल होना चाहिए। पी देखिए जरा कहाँ पे है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंगल पी यहीं पर रहेगा, इसको इसके अकॉर्डिंग, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको बनाना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मान लीजिए एंगल ए, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, जैसे एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। पी कहाँ है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये एंगल आर कोई पी, ऐसा नहीं है, ये और ये इसके अकॉर्डिंग, ये जो आप लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग जाना। कैसे लिख रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू, मतलब ये किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी किसके इक्वल होगा, आर के, देखिए आर कहाँ है, ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब साइड के बारे में, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू, ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू। देखिए जरा ध्यान से, ए बी, ए टू बी, पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर, तो ये बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। चलिए तीसरा, ए सी पी आर, ए सी किसके इक्वल हो गया, पी आर, तो ये जो ए सी है किसके इक्वल हो गया, पी आर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यदि एंगल और साइड इक्वल है, अभी तक हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते आए थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते आए थे, अब क्या है उसके, अब इतना ना बोल के आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे आप सीपीसीटी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये सब सारे को छोड़ के अब एक ही वर्ड बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसके जगह पे, सीपीसीटी, ये नया इसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, देखिए कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ठीक है, ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट, या बोल सकते कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो
सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी का मतलब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये देखेंगे सीपी, अभी हम लोग की थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अलग बोल रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड अलग बोल रहे थे, अब उसके इक्वल में क्या करेंगे, क्या लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का इक्वल होता है, इसे हम लोग सीपीसीटी लास्ट में सीपीसीटी से बोल के लिख के और क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक वर्ड सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का साइड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब एंगल भी आ जाएगा और साइड भी आ जाएगा, जो हम लोग लिखे थे ऐसे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, कुछ कंक्लूजन जानते हैं, तो चलिए बने रहिए। देखिए बच्चों, अब कंक्लूजन थोड़ा सा ले लें, इंपॉर्टेंट चीज कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल क्या होता है, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट होता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का जो है दूसरे 1 रुपये सिक्के का क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंट होगा, सेम शेप सेम साइज होगा, इसलिए क्या बोला गया, एवरी ट्रायंगल इज ए कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल क्या होता है अपने आप का कॉन्ग्रेंट होता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट होगा, अपने आप को ओवरलैप कर जाएगा, 1 रुपये का सिक्का दूसरा 1 रुपये का सिक्का दूसरे को ओवरलैप कर गया। तीसरा, ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रेंट है, तो ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रेंट है, तो ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC भी कॉन्ग्रेंट। कहने का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, एंगल सपोज कर लीजिए एंगल A इक्वल टू बी, सपोज A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, A इक्वल टू सी भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, मतलब ABC DEF, ABC ध्यान से देखिए ABC DEF, तो DF क्या हो जाएगा, कन्वर्स है, इनवर्स है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, जैसे थ्योरम आता है कन्वर्स उल्टा, तो DEF भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को, मतलब ऐसे ABC कॉन्ग्रेंट लिख रहे हैं हम लोग DEF के, मतलब AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, BC इक्वल टू, इसे हम क्या उल्टा करके लिख दे कि DEF जो है ये ट्रायंगल जो है ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ABC के। कहने का मतलब DE किसके इक्वल होगा, AB के, D किसके इक्वल होगा, बात बराबर ही है। मतलब बोल सकते हैं कि ABC जो है वो क्या हो जाएगा DEF, मतलब ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रेंट है, तो DEF जो है ट्रायंगल जो है वो ABC के कॉन्ग्रेंट भी होगा, मतलब कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे है ABC इसके इक्वल है DEF, मतलब ABC जो है वो DEF, ABC जो है वो DEF के कॉन्ग्रेंट है, और DEF यहाँ से उसे फिर से समझते हैं, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A किसके इक्वल हो जाएगा, A भी C के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ABC और दूसरा DEF, ABC और दूसरा क्या है DEF, ठीक है, ABC और दूसरा DEF क्या है, ABC और DEF क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। और बोला क्या जा रहा है कि दूसरा ट्रायंगल जो है ये D है, ये E है और ये F, DEF किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया PQR, ये कॉन्ग्रेंट हो गया PQR के। तो यहां पे लिख सकते हैं ABC कॉन्ग्रेंट हो गया DEF, और दूसरा क्या है DEF कॉन्ग्रेंट हो गया PQR। मतलब लिख सकते हैं कि DEF, तो ट्रायंगल DEF क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, PQR के।
तो ये सब सारे हम लोग कंक्लूजन थे, प्रॉपर्टीज कुछ है जो जानते हैं, कुछ जान गए। अब अगला जो इसके बाद जो आएगा वो हमारा होगा किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कंडीशन क्या है। उसके लिए कंडीशन 4, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS। इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था? यदि ABC DF के इक्वल है तो DF भी क्या हो जाएगा? ABC के इक्वल है। यदि हम ऐसे उल्टा लिख ले BA तो किसके इक्वल हो जाएगा? ED। अरे बात तो बराबर ही है, D बोले या ED बोले। यहाँ CA तो क्या हो जाएगा? FD। तो इस तरह का जो सबसे इंपॉर्टेंट था, लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। AB यदि साइड इक्वल है तो D के इक्वल होगा, BC साइड BC EF के इक्वल होगा, AC DF के। सबसे इंपॉर्टेंट था जिसे हम लोग लिखना था कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो आज के टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट था जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट था। अब उसका थ्योरम्स आएगा, जो किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप जरूर देखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू वेरी मच और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।